नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। मोतिहारी शहर में आजकल चोरी की वारदात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर रोज़ कहीं ना कहीं सुनने को मिल ही जाती है कि किसी की दुकान या घर में चोरी हो गई। पहले तो चोर पुलिस और पत्रकार को छोड़ देते थे, पर आजकल चोरों का शिकार सिर्फ पुलिस और पत्रकार ही ज़्यादा हो रहे हैं। आज एक सप्ताह में पूर्व चंपारण जिले में 3 पत्रकारों का और एक पुलिस वाले का बाइक चोरी हो गई, जिसमें कल रात्रि को शिव प्रकाश कैमरामैन का मोटरसाइकिल उनके घर के बाहर लगा हुआ था। वहीं चोरी हो गई जो छतौनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत छोटा बरिया पुल मोहल्ले के वासी हैं। अब भी प्रशासन अगर आंखों में पट्टी बांधकर चारों ओर नजर अंदाज करेगी तो चोरों के मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाएंगे। और ये कब की घटना है? और लगभग 7 साढ़े 7 के करीब में बाहर हम अपना बाइक लगाए और अंदर हम 10 मिनट के लिए मुश्किल से अंदर गए होंगे रूम में, और फिर बाहर निकले तो मेरा बाइक गायब हो चुका था। तो हम जैसे ही देखे आनन फानन में थाना पर गए, थाना पर कंप्लेन दिए, और मेरा गुजारिश है कि प्रशासन जल्द से जल्द इस घटना को सामने लाए। इसी विश्वास के साथ हम अपना जो क्लेम करना था फंसने के कारण प्रशासन के डर से या जो भी हो, हम अपना क्लेम किए हुए हैं। उम्मीद है प्रशासन इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेगा। कौन सी गाड़ी थी? ग्लैमर बाइक था। अच्छा, ग्लैमर बाइक थी। ठीक है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। कोरोना काल में जान पर भारी पड़ी मिठाई। छिपकली पड़ी मिठाई खाने से महिला की हालत हुई गंभीर। स्वीट हाउस से ली हुई मिठाई में निकली छिपकली की पूंछ। आनन फानन में बीमार महिला को कराया गया अस्पताल में भर्ती। प्राथमिक उपचार के बाद महिला हुई अपने घर को रवाना। जनपद की सबसे प्रसिद्ध स्वीट हाउस है रमाकांत स्वीट हाउस। घटना के बाद फूड इंस्पेक्टर ने सैंपल भर की खाना पूर्ति। अधिकारियों ने इस मामले में कुछ भी बोलने से किया इनकार। शिवमोहन। किस नाम से हॉस्पिटल आपका? राम श्याम मुंगरी। आज एक पेशेंट आया, कोई छिपकली का मामला, क्या मामला था पूरा, क्या जानकारी दी अरे आपको? आई थी, लेडीज आई थी। एक्चुअल में वो कुछ खा के आई होगी, वो मिठाई का डब्बा लेके आई, लेकिन बता रही थी कि हमने उसमें छिपकली की पूछ थी, उसमें ऐसा कुछ करके आई थी। तो क्या आपने उसमें छिपकली पूछ देखी थी? उसमें तो छिपकली पूछ थी। तो फिर उसका उपचार किस तरीके से? उसका उपचार किया मैंने, उसका फर्स्ट एड किया। उसका जबकि बिल्कुल ठीक होने के बाद भी फिर भी मैंने उसको फर्स्ट एड की, उसको कह दिया अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हायर सेंटर दिखा लेते हैं। मिठाई डिब्बा कहाँ का था, आपने देखा था कुछ? तो उसको मैंने कॉल नहीं किया। कितने लोग थे? अरे काफ़ी लोग आए थे, उसमें 2-3-4 लोग आए हुए थे। आपने इलाज कितने लोगों को किया? मैंने एक लोग का इलाज किया, संतोषी नाम का था। ठीक है। और अय्या से सी न्यूज़ संवाददाता कपिल पोरवाल की रिपोर्ट। बिहार पश्चिम चंपारण में प्रेस वार्ता कर रहे रिटायर्ड भारतीय वायुसेना के मुन्ना सिंह हैं, जो बताते हैं कि बिहार की जनता मौजूद सभी पार्टियों से त्रस्त है, जिसको लेकर चुनाव में रिटायर्ड सेना को मजबूरी में कूदना पड़ रहा है। हालांकि बिहार के चुनाव में प्रतिद्वंदी पार्टियां कौन सी रहेंगी, इस बात का सिक्का अपने पाले में रखकर समाज के उपेक्षित लोगों को टिकट देने की बात कही है, जिसमें किन्नर भी शामिल रहेंगे। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा के चुनाव में रिटायर्ड फौजी वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से निर्दलीय के रूप में चुनाव हारकर अब बिहार विधानसभा के चुनाव में अपनी फौजी किसान पार्टी का निर्माण कर कूद पड़े हैं। अभी तो हम लोग का प्लान है कि 243 विधानसभा सीट है, मैक्सिमम सीट पे हम लोग चुनाव लड़ें, लेकिन अभी हम लोग पास उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उतने अभी हम लोग के सदस्य नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। ऊपर से आप लोग कोरोना महामारी में देख रहे हैं, लोग परेशान हैं। हम लोग उनकी मदद ज़्यादा कर रहे हैं सदस्य बनाने की अपेक्षा, क्योंकि पहले हम लोग की इंसानियत प्राथमिकता है। सदस्य तो ऑटोमेटिक बन जाएंगे। तो राजनीतिक पार्टी जो इस फील्ड में पहले से माहिर हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं। आप कोरोना में देख रहे हैं कि रैली बंद है, सभाएं बंद है, लेकिन बड़े बड़े जो काम है जैसे मॉल हैं सब खुल रहे हैं। आपकी पार्टी सिर्फ बिहार विधानसभा से शुरुआत कर रही है? जी, अभी बिहार विधानसभा से शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, और जहाँ तक होगा हम लोग को अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे, उतने कैंडिडेट को हम लोग मैदान में लाएंगे। बिहार विधानसभा में किस पार्टी को आप अपने प्रतिद्वंदी? हम किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानते, कोई है ही नहीं हम लोग के बराबर। एक फौजी की तुलना किसी से हो ही नहीं सकती है ना, वो तो नेता है, उनकी तो बिजनेस है। हम नेता नहीं हैं, हम फौजी हैं, और समाज सेवा के लिए हम लोग आए हैं, सुधार बदलाव लाने के लिए। बिहार की जनता इतनी त्रस्त है
जिससे मजबूरन फौजियों को आना पड़ा है राजनीति में, नहीं तो फौजी की शौक नहीं है। हम लोग क्या है, पेंशन मिलती है। बिहार के बेतिया से सीनू संवाददाता विपुल कुमार की रिपोर्ट। पूरनपुर टाउन में आमजन की सुरक्षा को दरकिनार करते हुए बिना किसी गाइडिंग के डाली गई हाई टेंशन लाइन टूटकर 2 राहगीरों पर गिर पड़ी, जिससे दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर अवस्था को देखते हुए चिकित्सकों ने दोनों को जिला मुख्यालय रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि घायलों में से दूध व्यापारी की रास्ते में ही मौत हो गई है, जबकि दूसरे व्यक्ति की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। पूरनपुर नगरपालिका चौराहे के सामने विद्युत विभाग द्वारा डाली गई हाई टेंशन लाइन के नीचे कोई भी गाइडिंग नहीं की गई, जिससे राहगीरों पर खतरा अब भी मंडरा रहा है। था पूरा मामला आज अनिल गुप्ता और पाल सिंह को CHC पर ले आया जाएगा। सुबह आए थे, इनको करंट लगा हुआ था, काफ़ी जख्मी हालत में थे, जिसमें पाल सिंह की हालत ज़्यादा गंभीर थी। इनको यहाँ पर प्राथमिक उपचार किया गया, उसके बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। अच्छा, जानकारी प्राप्त हो रही है कि हाई टेंशन की लाइन टूट कर गिरी है इन पर? हाँ जी, यही क्षेत्र की बात है। यहाँ जानकारी में तो यही है कि हाई टेंशन की लाइन टूटी हुई थी और पाल सिंह की हालत भी ज़्यादा गंभीर है। लाइन का तार टूटा था तो उसमें क्या हादसा हुआ है? किसी के कोई चोट वगैरह लगी है या और कोई नुकसान? उसमें दूध वाले सरदार जी घाटमपुर के थे, वो मोटरसाइकिल लेके जा रहे थे, उनके नाक से कान पे लगा पूरा, उनके खून बंदी नहीं हुआ, उनकी डेड हो गई और दूसरे के करंट लगा, वो दुकान के सामने गिरा नसीम भाई जाएगा। तो मौके पे क्या विद्युत विभाग की कोई टीम आ गई थी? मौके पे विद्युत विभाग की कोई टीम नहीं, कोई देखभाल नहीं, सब भाग गए। तो मृतक और घायल को कौन लेकर गया यहाँ से? घायल को लेकर वो भी लोग लेके बेचारे पहुँचाए, उसे भर्ती कराया और वहाँ से रेफर कर दिया पुलिस के लिए। तो ये कन्फर्म है कि उसमें एक की मौत हो चुकी है? हाँ, वो खत्म हो गया। जो खत्म हुआ है वो कहाँ का था? घाटमपुर का। जैसा कि बताया जा रहा है कि आज सुबह नगरपालिका पास में 11,000 लाइन का तार टूट गया था, आखिर क्या है पूरा मामला? मामला क्या, अगर सेफ्टी डिवाइस रहे लाइन का तो तार टूटने से पहले ही ऊपर रोका जा सकता है, मगर गर्डिंग नहीं है। लाइन के नीचे गर्डिंग होना चाहिए, अगर गर्डिंग होगी तो तार ज़मीन में नहीं आ पाएगा, यही मेरा कहना है। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। प्रयागराज भागीदारी संकल्प मोर्चा के तत्वाधान में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन छात्र सभा अध्यक्ष प्रयागराज हर्ष कुशवाहा, मंडल अध्यक्ष जगत कुशवाहा व अन्य सभी लोगों ने मिलकर 14 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से पूरे प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को तत्काल रोके जाने, दलित और पिछड़ों पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाना, आवारा पशुओं के रहने के लिए समुचित व्यवस्था, नौजवान बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराना, कोराव बाया नारीबारी के बीच में टूंस नदी पर बना पुल जर्जर होना, पुनर्निर्माण कराया जाना और तत्काल किसानों की उपज का उचित मूल्य दिया जाना, गन्ना किसानों के बकाये का तत्काल भुगतान किया जाना आदि मांगे शामिल रहीं। प्रयागराज से सीनू संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। शंकरगढ़ पुलिस ने पकड़ा असलहा की फैक्ट्री। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के इटावा में चल रहा था अवैध असलहों का कारोबार। नारीबारी चौकी के अंतर्गत का है मामला। शंकरगढ़ पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके पास से है कहीं असलहा व असलहा बनाने के उपकरण को अपने कब्जे में लिया। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। बरेली के बारादरी थाने में कपड़े से अपना चेहरा छुपाए ये सभी युवतियां फर्जी कॉल सेंटर चलाती थी। बारादरी थाने के इंस्पेक्टर शितांशु शर्मा ने बताया कि मुखबिर के जरिए इन्हें सूचना प्राप्त हुई थी कि रोहेलखंड यूनिवर्सिटी के पीछे डोहरा मोड़ पर एक फर्जी कॉल सेंटर चल रहा है। पुलिस ने जब वहां छापा मारा तो वहां पर उन्हें 12 युवतियां काम करती मिली। पुलिस पूछताछ में पता चला कि ये लोग ऐसे लोगों को टारगेट करती थी जिन्हें नौकरी की तलाश होती थी। इसके लिए इन युवतियों ने naukri.com वेबसाइट का सहारा लिया था। कोरोना काल में जहां एक ओर बेरोजगारी बढ़ी तो वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी से नौकरी के नाम पर ठगी के मामले भी बढ़ गए। ऐसे में जरूरत है कि हम सभी
ऐसे में ज़रूरत है कि हम सभी ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि कहते हैं सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। रोल इंस्पेक्टर से जानना चाहेंगे कि गुड वर्क हुआ है, क्यों किस तरीके से सूचना मिली और कितने लोग पकड़े गए, क्या क्या बरामदगी हुई? बारदरी थाना में बीसलपुर चौराहे पे हमें सूचना मिली कि फर्जी कॉल सेंटर चल रहा है। उस सूचना पे हमने वहाँ जाके छापा मारा तो देखा 12 लड़कियाँ और तमाम फ़ोन्स और आईडीज़ और सिम्स, काफ़ी सिम्स, और हमें उसके naukri.com के वो भी मिले लेटर हेड, ईमेल हमने आईडी निकाली। इस कॉल सेंटर से कई हमें नंबर भी मिले, जैसे जो कॉल सेंटर वाले काम करते थे वो कॉल्स करते थे कि आपकी नौकरी लग गई है, और अपने ईमेल आईडी देते थे, उनसे अपना बायोडाटा मंगवाते थे, फिर उन्हें एक ईमेल आईडी भेजते थे कि आप इस ईमेल पे इस पे सेविंग अकाउंट पे अपने पैसे भेज दीजिए, और फिर कहते थे पैसे वापस। किस तरीके से करके फौजरी करके ये लोग काफ़ी लोगों से चीटिंग कर रहे थे और पैसा ठग रहे थे। इसका मास्टरमाइंड कौन निकल गया अब तक की जांच में क्या निकल गया सामने? कौन मास्टरमाइंड था, कौन इन लोगों को नौकरी पर रखा हुआ? इनका जो कॉल सेंटर का जो प्रशांत करके आया है, जिसका भी हम देख रहे हैं, वो वहाँ से भाग गया था। बाकी अभी हम कोशिश कर रहे हैं फिर पकड़ने की तरह आगे की कार्रवाई करने की। कितने टाइम से ये कॉल सेंटर चला रहे थे इस तरीके से? कितने लोगों को इन्होंने अभी तक फ्रॉड किया है? अभी तक की जांच में आया है, काफ़ी हमें इसमें लेटर वो मिला जो जांच का एक विवेचना का विषय है। इसमें काफ़ी कागज मिले, जिसमें कई लोगों को ऑल ओवर इंडिया ये फ़ोन कर रहे थे, तमिलनाडु, उड़ीसा, कोची, मतलब ऑल ओवर इंडिया ये कॉल्स कर रहे थे, और लोगों से अपने अकाउंट्स ले, तो अकाउंट नंबर भी मिले, उसके डिटेल्स दे रहे हैं। जो लड़कियाँ पकड़ी गई हैं, क्या बाहर की भी उसमें कोई? सब बरेली की लोकल लड़कियाँ हैं, वो एक पेड में भी थी, प्लस जितने भी आते थे उसके हिसाब से उनका पेड भी थे, कितने कॉल सेंटर में पैसे जो आते ट्रांसफर होते थे उस हिसाब से भी इनको कमीशन बताया। कितने टाइम से ये कहते हैं ये काम कर रहे थे ये लोग? अभी तक की पता चला 1 महीने, करीब 1 महीने से चल रहा था। बरेली से कैमरा पर्सन श्रीराम शर्मा के साथ विनय सिंह चौहान की रिपोर्ट। जौनपुर के धौरेल गांव में समाजवादी नेता अभिषेक मिश्रा के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के आह्वान पत्र को देकर गांव वालों को जागरूक किया गया। साथ ही अभिषेक मिश्रा ने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में 5 करोड़ वृक्ष लगाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया एवं 300 पुल का निर्माण भी कराया। उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों को 4 लाइन सड़कों का निर्माण किया गया। अपने साथ सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। इस मौके पर शिवम, प्रवीण मिश्रा, सूरज यादव, प्रशांत शर्मा व अन्य सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आह्वान क्या है? आह्वान हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में जो सराहनीय कार्य किए हैं, उसको जो है हम लोग जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। क्या कार्य किया है माननीय अखिलेश जी ने? माननीय अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर, 108 नंबर एम्बुलेंस, उसके बाद 5 करोड़ वृक्षारोपण का कार्य किया है, जो है गिनीज बुक में जो दर्ज है। 200 पुलियों का निर्माण किया है, जो छोटी नदियां हैं, और जनपद के जितने भी 4 लाइन रोड हैं सब उन्होंने अपने कार्यकाल में जो है निर्माण किया है। और जौनपुर में जो राजकीय मेडिकल कॉलेज है उसका नींव जो है माननीय अखिलेश यादव जी ने रखी, जो कि भाजपा सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसका नाम जो है शहीद उमानाथ सिंह के नाम से जो है डाला है। जबकि हम ये कहना चाहते हैं कि जो शहीद उमानाथ सिंह है वो शहीद की श्रेणी में नहीं आते हैं, और जो इस समय जो है। क्या नाम है आपका? हम अभिषेक मिश्रा। जौनपुर से सीनियर संवाददाता विपिन तिवारी की रिपोर्ट। झांसी के थाना मऊ रानीपुर क्षेत्र के ग्राम बड़ा गांव में प्रातःकाल एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं मऊ रानीपुर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है एवं मामले की जांच में जुट गई है। आज मऊ रानीपुर के बड़ा गांव में एक हत्या हुई है सर, इसमें क्या मामला है सर? ये मऊ रानीपुर के ग्राम बड़ा गांव व्यक्ति श्री रजनी सिंह का शव मिला। संबंध में पता चला है कि 2 दिन पूर्व एक मुकदमा कायम हुआ था हमारी 1 नंबर मध्य प्रदेश में, जिसमें कि एक 363, 366 का मुकदमा कायम हुआ, जिसमें पूछताछ और देखने के वास्ते इनके घर पर कुंभगढ़ की पुलिस गई, जिसके बाद ये रविंद्र अपने से चले गए और आज सुबह इनका शव गाँव में मिला। सर इस संबंध में पंचायत नाम करके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, बिल्कुल इस संबंध में जाँच होगी और जो भी व्यक्ति इस तरह की लापरवाही का दोषी पाया जाए उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्या मेरा नाम अरविंद है और जिनकी डेथ होगी वो मेरे बड़े भाई हैं। जो केस बना हुआ है वो लड़की का केस है, उन लोगों की तरफ से लिखवा दिया गया था लड़की की तरफ से। तो उनके पिताजी ने और उनके बब्बा ने जो केस बनवाया था, पुलिस वालों को पैसा खिलाया हो, जो भी करा हो, इसमें हमारे गांव के 2 आदमियों की साजिश है। कल ही आए थे मऊरानीपुर से 2 पुलिस वाले और यहाँ से बमोरी कला से। उन लोगों के साथ में उनका मामा, उनके बब्बा और CID करने वाले बड़ा गांव से गौर ठाकुर, जिनका नाम उदय सिंह गौर है, और उनके भाई हैं, उन्होंने CID दी है पूरी। लड़की के मामा ने हमारी ताई जी के सामने कहा था कि हम आपके लड़के का सर काट लेंगे। हम लोगों ने कहा अगर आप उनका सर काटोगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्या आपका। हमने कहा चलो जी जो भी हो, हमारा कोई मैटर नहीं है, हमें तो अपने क्या बोलते हैं कि हमारे जो भैया हैं वो पुलिस को देख के भाग गए तो पीछे पुलिस भी गई थोड़ी देर तक। उसके बाद फिर कोई पुलिस वाले सब लोग भाग गए पीछे उस साइड में गांव के बाहर, और 4-5 आदमी लगे हुए थे। उन लोगों ने पूरी CID दी है, पकड़ लिया, उन्हीं लोगों ने पकड़ के मरवाया है। कितने दिन पहले की घटना है ये? 8 तारीख की घटना है। तो क्या ये पहले 3 दिन से गायब थे, क्या था इनका? नहीं, गायब नहीं थे, घर पे ही रहते थे, हमारे साथ ही थे। पुलिस की दबच के बाद घर से भागे। कितने बजे भागे थे ये? वही लगभग 11:30 के आसपास। आज कितने बजे आप लोगों को मालूम चला? हमें सुबह लगा है वही 7:30-8 बजे। किस स्थिति में मिले थे आपको? जैसे बैठा लिया हो तो ऐसे थे, जैसे नीचे गर्दन है उनकी, हाथ पेट के ऊपर रखा हुआ है, बिल्कुल गला कटा हुआ है, काली चेहरा पड़ गया पूरा, खून से लथपथ है। आज जो घटना हुई है ये कौन थे आपके? भतीजा था। क्या घटना हुई उनके साथ में? उनको पकड़ के ले जाके मार दिया। कहाँ मार दिया? अभी ये नहीं बता सकते कहाँ मारा है, क्या पूछ रहे थे ये नहीं। कितने दिन पहले ले गए, क्या हुआ उनके साथ? परसों सुबह 12 बजे करीब ले गए। 8 तारीख में 12 बजे दिन में। आज कैसे मालूम चला आपको? आज हम सुबह दूध ले भी आए तो वहाँ लोगों ने देख लिया। जब देखा हमने तो वहाँ किन लोगों पर शक है आपको? किन लोग किस वजह से मारा गया? वो लड़की वाले थे। लड़की भगा के ले गए, तो क्या हुआ उसमें मैटर? वो पूछताछ कर रहे थे कि उसका पता दो, और नहीं तो तुम्हारा 2 घंटे के अंदर मुँह काट के घर भिजवा दो। मऊरानीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता असलम मोमिन अंसारी की रिपोर्ट। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर बने ATM में आग लगने के कारण 2 ATM जलकर खाक हो गए। लाखों के नोट भी जलकर खाक हो गए। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता सिद्धांत सिंह की रिपोर्ट। जनपद रायबरेली लालगंज NH 232 पर एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और भीषण आग लगी। सूचना पर फायर ब्रिगेड की मौके पर गाड़ी पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम ने आनंद प्रताप सिंह पूरी टीम के साथ बड़ी मेहनत कर आग को काबू किया। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता उपेंद्र बहादुर सिंह की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।